हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट 11 जो कि है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि किसी पार्टनर को मिनिमम फिक्स्ड प्रॉफिट मिलेगा तो उसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। इसमें किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, चाहे फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो। ठीक है, और जो पार्टनर्स गारंटी देते हैं वही मिलकर उस गारंटी को पूरा भी करते हैं। यानी कि प्रॉफिट अगर कम होता है तो उसको गारंटी देने वाला पार्टनर ही बेयर करता है। सपोज ए, बी और सी पार्टनर्स है। सी ने गारंटी दी, सी को गारंटी मिली कि उसे मिनिमम प्रॉफिट 20,000 मिलेगा। अब जब उसका एक्चुअल शेयर कैलकुलेट किया तो क्या हुआ, उसको मिले 15,000। इसमें 5,000 रुपये कम पड़ गए, तो ये 5,000 बेयर करेंगे ए और बी, क्योंकि ए और बी ने गारंटी दी थी सी को कि उसको 20,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब इसके क्या की पॉइंट्स है? गारंटी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर को भी दी जा सकती है। और डेफिशिएंसी कौन बेयर करता है? जो पार्टनर्स गारंटी देते हैं वही उसको बेयर भी करते हैं। और अगर रेशियो नहीं दी हुई कि किस रेशियो में वो बेयर करेंगे, तो उस केस में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उस डेफिशिएंसी को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसके स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले तो हम यूजुअल प्रॉफिट निकालते हैं और उस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के बीच में। फिर चेक करते हैं कि गारंटीड पार्टनर को उसका प्रॉफिट मिला है या नहीं। फॉर एग्जांपल, ए को गारंटी मिली कि तुझे 50,000 मिलेंगे और जब उसका शेयर निकाला तो पता चला कि उसको तो 40,000 ही मिल रहे हैं। अब फिर हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी कितनी आई। डेफिशिएंसी आई 10,000। अब उस डेफिशिएंसी को फिर हम एडजस्ट करते देते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स में या जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है उनमें। ठीक है, अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू एन एग्जिस्टिंग और न्यू पार्टनर बाय। गारंटी ऑफ प्रॉफिट कौन कौन देता है? ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। गारंटी सारे रिमेनिंग पार्टनर्स भी दे सकते हैं जो भी बचे हुए हैं, या फिर हो सकता है रिमेनिंग पार्टनर्स में से सिर्फ एक या दो ही पार्टनर्स दे, सारे के सारे पार्टनर्स गारंटी ना दे, या थर्ड केस बनता है फर्म। तो चलिए इन केसेस को हम देख करते हैं इलस्ट्रेशंस के थ्रू। तो पहला केस क्या है? सारे पार्टनर शेयर कर रहे हैं, जो भी बचे हुए हैं वो उस डेफिशिएंसी को, यानी कि सारे के सारे रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं। तो इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:2 में। 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने जेड को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए और जेड को गारंटी भी दी कि तुम्हें 60,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है 10:5:3। फर्म ने अर्न किया 2,40,000 का प्रॉफिट 31 मार्च 2025 को। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो हम 2,40,000 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2,40,000 को जब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया, जो कि है 10:5:3, तो उनका प्रॉफिट आ गया, एक्स का आ गया 1,33,333, वाई का आ गया 66,667 और जेड का आ गया 40,000। अब उसको गारंटी दी थी 60,000 की और मिले हैं उसे 40,000, तो 20,000 है डेफिशिएंसी। और इस 20,000 की डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दी गई कि किस रेशियो में वो बेयर करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बेयर करेंगे, जो कि है 10:5। और इसको शॉर्ट करें तो ये हो जाएगी 2:1। तो अब इस 20,000 को एक्स और वाई बेयर करेंगे 2:1 में, तो ये अमाउंट आ जाएगी 13,333 और वाई 6,667। तो चलिए बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट आ गया 2,40,000 और एक्स का कैपिटल में कितना अमाउंट से क्रेडिट होगा? 1,33,333 तो था उसका नेट प्रॉफिट का शेयर, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो उसने बेयर करी है गारंटी, जो कि 13,333, तो अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। और ऐसे ही वाई के कैपिटल में क्या होगा? 66,667 तो है उसका प्रॉफिट का शेयर, और उसमें से माइनस कर देंगे जो भी जेड की डेफिशिएंसी उसने बेयर करी है 6,667, और इसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से। और जेड का कैपिटल 40,000 तो उसका प्रॉफिट का शेयर और 20,000 उसकी गारंटीड अमाउंट, यानी कि उसे 60,000 टोटल मिलना चाहिए था, तो 20,000 कम पड़ रहा था, तो जो वो उसे देंगे एक्स और वाई, तो 40,000 प्लस 20,000 हो गया 60,000। फिर नेक्स्ट केस है
कि बाकी बचे पार्टनर्स में से कोई एक या दो ही पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं, सारे के सारे पार्टनर्स गारंटी नहीं दे रहे हैं। तो उसका इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। अर्जुन, भरत और चारू पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में, और उनके कैपिटल बैलेंसेस दिए गए हैं अर्जुन, भरत और चारू के। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम के हिसाब से। भरत को सैलरी दी जाएगी 3000 पर मंथ, और चारू को सैलरी मिलेगी 5000 पर क्वार्टर, यानी कि 5000 4 बार साल में। और भरत का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट ₹70,000। अब भरत को गारंटी मिली है कि तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट दोनों मिलाकर 70,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस 70,000 में उसकी सैलरी इंक्लूड नहीं होगी, और अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो सिर्फ कौन बेयर कर रहा है इस केस में? सिर्फ चारू बेयर करेगी। अर्जुन इस डेफिशिएंसी को बेयर नहीं करेगा। द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,40,000। 31 मार्च को 2,40,000 का नेट प्रॉफिट आता है फर्म को। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जो कि अर्जुन का कैपिटल है 6 लाख, भरत का 4 लाख और चारू का है 2 लाख। इसका 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 60,000, और सैलरी भरत को मिलेगी 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 12 36,000, और चारू को मिलेगी 5,000 पर क्वार्टर, तो 5,000 इंटू 4 यानी कि 20,000। टोटल सैलरी हो गई 56,000। अब प्रॉफिट कितना बचा पीछे? प्रॉफिट था 2,40,000, जिसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 प्लस पार्टनर की सैलरी 56,000, यानी कि 1,16,000। 2,40,000 में से जब हम 1,16,000 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 1,24,000, जो कि अब पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा। अब इस 1,24,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे अर्जुन, भरत और चारू के बीच। तो अर्जुन का शेयर आ जाएगा 62,000, भरत का शेयर आ जाएगा 41,333 और चारू का शेयर आ जाएगा 20,667। अब भरत को गारंटी मिली थी कि उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का शेयर दोनों मिलाकर उसे 70,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्रॉफिट आया उसका 41,333 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 20,000, जो कि टोटल हो गया 61,333। अब मिलने चाहिए, उसे गारंटी मिली थी 70,000 की, तो कम पड़ रहे हैं 8,667, और ये कौन देगा? चारू। ये जाएगा चारू के प्रॉफिट में से माइनस होगा सिर्फ और सिर्फ, ना कि अर्जुन के प्रॉफिट में से। चारू को मिलने थे 20,667, इसमें से हम माइनस कर देंगे भरत की डेफिशिएंसी जो कि चारू बेयर कर रही है, और अमाउंट है 8,667। तो चारू को फाइनल प्रॉफिट मिलेगा 12,000 और भरत के फाइनल प्रॉफिट में 8,667 ऐड हो जाएगा, तो उसका फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा 50,000। अब बनाते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट था 2,40,000, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने सारा, भरत की सैलरी दे दी, चारू की सैलरी दे दी, और प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया अर्जुन, भरत और चारू में। भरत का फाइनल प्रॉफिट आ गया 50,000, चारू का हो गया 12,000 और अर्जुन का हो गया 62,000। फिर थर्ड केस बनता है जब गारंटी दी जाए फर्म के द्वारा, ठीक है। तो अब इस केस की चार सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन तो है व्हेन द फर्म्स प्रॉफिट इज सफिशिएंट एंड द पार्टनर शेयर इज मोर देन द गारंटीड प्रॉफिट। इसमें क्या है, अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है और पार्टनर का शेयर ऑलरेडी गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, सिंपली हम इस मतलब सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल। ए, बी और सी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। सी को गारंटी दी गई कि तुझे 50,000 रुपये का एनुअल प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और ये गारंटी दी फर्म ने, और इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा 5% के हिसाब से, जो कि है 10,000, 15,000 और 10,000, और नेट प्रॉफिट दिया गया है 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। तो नेट प्रॉफिट दिया गया है 4 लाख, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट साइड में 4 लाख। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट भी दी गई है 10,000, 15,000 और 10,000। 4 लाख में से ये माइनस करेंगे 35,000 इंटरेस्ट का, तो पीछे बच जाएगा 3,65,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वली, और सी का शेयर आ जाएगा 1,21,667। तो ये तो ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा है,
जो कि उसे गारंटी मिली थी उससे ज़्यादा ही आया है, तो इस केस में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, सिंपली हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सेकंड केस बनता है जब प्रॉफिट तो सफिशिएंट है फर्म का, लेकिन पार्टनर का शेयर क्या है, गारंटीड अमाउंट से कम आया है। तो उस केस में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। अर्जुन, करण और मेहुल पार्टनर है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। करण को गारंटी मिली कि तुझे मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा 1,20,000 का। सैलरी करण को देनी है 6,000 रुपये पर मंथ और नेट प्रॉफिट दिया गया है 3,90,000। तो नेट प्रॉफिट है 3,90,000 और सैलरी हो गई 6,000 पर मंथ है, तो 6,000 इंटू 12 72,000। तो करण की सैलरी इसमें से माइनस कर देंगे। 3,90,000 में से 72,000 माइनस किया तो आ गया 3,18,000। अब 3,18,000 को जब हम इक्वली डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, तो जब इक्वली डिवाइड करते हैं तो अमाउंट आ जाती है 1,06,000, जो कि करण को मिनिमम गारंटी कितनी दी गई थी, 1,20,000, जो कि कम है करण के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, करण को तो दे देंगे हम 1,20,000 और अगर हम 3,18,000 में से 1,20,000 माइनस करें तो पीछे बच जाएंगे 1,98,000। अब इस 1,98,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अर्जुन और मेहुल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो समझ आया, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो भी एप्रोप्रिएशंस है पहले उसे हम नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे करण की सैलरी दी हुई थी वो हमने माइनस कर दी। अब जो पीछे अमाउंट बचा उसमें से जो जिस पार्टनर को गारंटी मिल रही है उसका अमाउंट हम पहले ही साइड में कर देंगे और जो अमाउंट पीछे बचेगा उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड सिचुएशन। और थर्ड सिचुएशन क्या बनती है, जब फर्म का प्रॉफिट ही इनफ नहीं है टू मीट द गारंटीड अमाउंट, यानी कि जो गारंटी दी गई है पार्टनर को उससे फर्म का प्रॉफिट कम आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अमन, बिलाल और दानिश पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3:1 में, और दानिश को गारंटी मिली कि तुझे 1,20,000 मिलेगा ही मिलेगा और फर्म ने अर्न किया नेट प्रॉफिट 1,10,000। अब गारंटी दी गई थी 1,20,000, अब फर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, उसने अर्न किया 1,10,000, यानी कि जो गारंटी मिली है दानिश को उससे भी कम अर्न किया। तो इस केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्मल शेयर कैलकुलेट करेंगे। 1,10,000 को हम डिवाइड कर देंगे अमन, बिलाल और दानिश के बीच, तो उनका अमाउंट आ जाएगा, अमन का आ जाएगा 55,000, बिलाल का आ जाएगा 41,250 और दानिश का आ जाएगा 13,750। अब गारंटीड पार्टनर दानिश को मिला था कि तुझे 1,20,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये गारंटी मिली थी, जबकि उसके पास आए कितने 13,750। तो एक्चुअल डेफिशिएंसी कितनी आई 1,06,250। अब इस 1,06,250 को कौन बेयर करेगा, अमन और बिलाल। अमन और बिलाल, और रेशियो क्या होगी, क्योंकि इसमें रेशियो दी नहीं हुई कि किस रेशियो में बेयर करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो इसको बेयर करेंगे, जो कि है वो रेशियो 3। और 1,06,250 को हम 4/7 और 3/7 में डिवाइड करेंगे, तो ये अमन बेयर करेगा 60,714 और बिलाल बेयर करेगा 45,536। तो चलिए बनाते हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आ गया हमारा 1,10,000, इसको हमने यूजुअल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड किया। पहले तो अमन के कैपिटल में गया 55,000, बिलाल के कैपिटल में गया 41,250 और दानिश के कैपिटल में गया 13,750। अब दानिश का जितना अमाउंट से कम रह रहा है जो उसे गारंटी मिली थी वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इसको अलग से यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है टू दानिश कैपिटल, दोबारा यहाँ हम सीधा ऐड कर देंगे जो उसकी डेफिशिएंसी आ रही है, जो कि है 1,06,250 और टोटल चला जाएगा दानिश के कैपिटल में 1,20,000। अब जो भी डेफिशिएंसी ए और बी बेयर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इसलिए उनका कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में, और वैसे हो जाएगा उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आ जाएगा क्रेडिट साइड में। बाय अमन्स कैपिटल अकाउंट डेफिशिएंसी जो बेयर कर रहे हैं वो बाय बिलाल्स कैपिटल अकाउंट डेफिशिएंसी, और अमाउंट आ जाएगी उनके आगे 60,714 और 45,536। फिर नेक्स्ट सिचुएशन बनती है इसमें हमारी
व्हेन द फर्म इनकर्स लॉस। अब क्या हो रहा है, अभी तक फर्म प्रॉफिट इनकर कर रहा था, हर बार प्रॉफिट ही हो रहा था। इस सिचुएशन में क्या होगी, फर्म लॉस इनकर करेगा, तब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। अर्जुन, कबीर और रोहन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। रोहन को गारंटी मिली कि तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट 1,50,000 का मिलेगा ही मिलेगा। अब फर्म को लॉस हुआ 9 लाख का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए इसका बनाते हैं हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या होगा, इसमें लॉस आया है 9 लाख। अब इस 9 लाख को पहले हम इस लॉस को डिवाइड कर देंगे अर्जुन, कबीर और रोहन के बीच में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 5:3:2। तो अमाउंट आ जाएगी 4,50,000, 2,70,000 और 1,80,000। ठीक है, अब लॉस को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इतना ही बनेगा। अब क्या होगा, अब हम निकालेंगे कि रोहन को मिलना कितना चाहिए था, 1,50,000। सबसे पहले तो उसने लॉस को बेयर किया, उसका अकाउंट डेबिट हुआ इस अमाउंट से 1,80,000 से, जो कि नहीं होना चाहिए था, जबकि उसे मिलना चाहिए था 1,50,000 का प्रॉफिट, लेकिन उसे मिला है 1,80,000 का लॉस। तो अब उसे 1,80,000 का लॉस भी देना पड़ेगा पार्टनर्स को, रिमेनिंग पार्टनर्स को, और 1,50,000 का प्रॉफिट तो देना ही देना है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 3,30,000, और इसको बेयर कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स, जो कि है अर्जुन और कबीर। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,80,000 प्लस 1,50,000, जो कि है 3,30,000, और इस 3,30,000 को बेयर करेंगे अर्जुन और कबीर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 5:3। तो अर्जुन बेयर करेगा 2,06,250 और कबीर बेयर करेगा 1,23,750। तो अर्जुन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 2,06,250, कबीर का कैपिटल अकाउंट 1,23,750 से, और रोहन का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा 3,30,000 से। अब अर्जुन और कबीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्जुन और कबीर ने गारंटी दी थी कि रोहन को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अर्जुन और कबीर को वो डेफिशिएंसी बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि रोहन को प्रॉफिट तो मिला ही नहीं, उसे तो उल्टा मिला है लॉस। तो जो भी लॉस रोहन ने बेयर किया है और जो उसे गारंटी मिली थी, वो दोनों ऐड करके हो गए थे हमारे 3,30,000, जो कि रोहन को देंगे अर्जुन और कबीर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो होता है क्रेडिट, और जब वो घटेगा तो होगा डेबिट। अब अर्जुन और कबीर का अकाउंट घटेगा, क्योंकि उन्हें पैसे देने होंगे रोहन को, तो उनके अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और रोहन का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्रेडिट। तो आज हमने पढ़ा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और ये हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का लास्ट टॉपिक भी था। कल हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।